वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से नमस्कार है। मैं विजय सर आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स बेस्ड यहाँ पर सीरीज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी यहाँ पर जान ही चुका होगा कि अब हाल फिलहाल में ही आपके यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के जो परीक्षा की घोषणा होने जा रही है, तो इसकी आधिकारिक सूचना भी दे दी गई है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि इसकी एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेंगे और इसके साथ ही इसकी एग्ज़ाम्स भी जारी हो जाएंगे। तो इस कारण हम लोग यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के भी तैयारी को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आज से यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की जो यहाँ पर सेट्स है, अब आपको ये रेगुलर यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आइए अब आज यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के पहले सेट्स का यहाँ पर हम लोग आज उद्घाटन करें। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला जो प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोदते हैं तो आपकी जो यहाँ पर टोटल मजदूरी होती है वो आपके 12 गुना 20 हो जाती है। तो 12 गुना 20 मजदूरी आप दे रहे हो, अगर आप इसे 15 दिन में करोगे तो इसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 4 चौके यानी कि आपको 16 व्यक्ति यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16 व्यक्ति लगाने होंगे। तो उम्मीद है कि बेहद ही आसान सवाल था, बेहद ही प्यारा सवाल था। तो इसके साथ ही अब बढ़ते हैं हम लोग आज के इस दौर का सेकंड सवाल की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि जो 6 संख्याओं का औसत है वो 30 है, प्रथम 4 और अंतिम 3 और टोटली यहाँ पर 6। तो आपने यहाँ देखा कि जो आपके टोटली 6 संख्या का औसत वो 30 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके जो प्रथम 4 हैं उसके औसत यहाँ पर 25 हैं, और जो आपके अंतिम 3 संख्या उसके औसत यहाँ पर 35 है। तो यहाँ पर अगर टोटली संख्या के औसत 30 से देखी जाए तो ये आपके यहाँ पर 5 कम है, यानी कि ये हो गए आपके -20, और इसे देखी जाए तो ये जो है टोटली औसत से 5 अधिक है। तो 3 संख्याओं में आपके +15 अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे डिफरेंस आपके -5 की हो जाती है, यानी कुल मिलाकर अब भी ये 5 कम है। तो यानी कि जो आपकी ये चौथी संख्या है वो आपके 30 - 5 आपके 25 हो जाएंगे आंसर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके लेफ़्ट साइड यानी कि अलग अलग संख्याओं का योगफल यदि टोटल से अधिक होगी तो जो भी यहाँ पर आपके जिस भी रूप में अगर माइनस में निकलते हैं तो माइनस कर लेंगे इधर, और अगर इधर प्लस में निकलता है तो इस तरफ भी हम लोग प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर टोटल संख्या से इस तरफ की योगफल अगर कम हो तो अगर इधर माइनस होगी तो हमको दूसरी ओर प्लस करनी है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में लेकर चलना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। मान लो आपके पास ये सवाल है यहाँ पर कि 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर 2 नल हमारे पास, एक नल ए और एक नल यहाँ पर आपके पास बी है, तो ए नल आपके 2 घंटे में भरते हैं और बी नल आपके 3 घंटे में भरते हैं। मान लिया हमने अगर 6 लीटर की यहाँ पर एक टंकी होगी तो ये यहाँ पर 2 तिया 6 3 लीटर प्रति घंटा भरेगा, और ये आपके 3 दूनी 6 2 लीटर प्रति घंटा भरेगा। इस प्रकार अगर दोनों नल को साथ खोले जाए तो यहाँ पर 3 + 2
5 लीटर प्रति घंटा के स्पीड से भरा जाएगा। तो आपके यहाँ पर टोटली अगर 6 लीटर की टंकी है तो समय आपके 6/5 लग जाएंगे, यानी कि 6/5 1/1/5। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा और 12 मिनट, 1/5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 12 पंचे 60, यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट 1/1/5 का अर्थ यह हुआ। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 270 मीटर है, तो इसे हम लोग दूरी मान लेंगे, यानी कि डिस्टेंस आपकी 270 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम आपको 18 सेकंड लग रहे हैं, तो 18 सेकंड लग रहे हैं, तो आपके पास जो स्पीड निकालनी है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो 270 बट्टे यहाँ पर आपके हो जाएंगे 18। और यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में चाल दी गई है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 18 यहाँ से कट जाएंगे, तो 5 से ये टोटली आपके 54 यानी 54 बार में कट गएगा। तो आपके यहाँ पर स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जवाब यहाँ पर। तो आपकी जो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको सवाल दी गई है 12, 36, 6 और 9 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपने संख्या देखी, आपके संख्या यहाँ पर 12, 36, 6 और 9। तो यहाँ पर आपको देखनी है कि जब भी एलसीएम आपके होते हैं वो सभी संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है, और अगर ग्रुप में कोई संख्या बड़ी भी हो और सभी के वो फैक्टर हो जाए तो यहाँ पर वो संख्या ही एलसीएम हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा 36 आपके जो है इन बाकी सभी संख्याओं से डिवाइड है, तो इसलिए यहाँ पर इन चारों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। सीधे तौर पर हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपके जो 12, 36, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार्य को कुछ आदमी 100 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ आदमी आपके यहाँ पर सवाल में दिए गए हैं कि एक कार्य को कुछ आदमी 100 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यदि 10 आदमी कम होते तो कार्य 10 दिन ज़्यादा में पूर्ण होता, यानी कि 10 आदमी कम होने से कार्य 10 दिन ज़्यादा लग जाता यहाँ पर। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे? तो बेहद ही यहाँ पर अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा शुरू में कुछ आदमी 100 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ आदमी कितनी थी वो मालूम नहीं है, तो x आदमी मान लेते हैं, तो x आदमी को 100 दिन लगते हैं, तो x गुना 100 मजदूरी। और यदि यहाँ 10 आदमी कम होते तो यहाँ पर अगर x माइनस 10 आदमी होते तो यहाँ पर 10 दिन ज़्यादा, यानी कि अभी 100 दिन में कर सकते थे, तो वहाँ पर 110 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर ली, तो आपके यहाँ पर 10x बराबर 11x माइनस 110 हो गए। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 110, यानी कि प्रारंभ में कुल आपके 110 आदमी थे, जो कि वहाँ पर 10 कम होने से 100 आदमी ही हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर प्रारंभ में आदमी पूछा गया है, तो 110 आदमी आंसर हो गया आपके। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक मशीन जो 10% लाभ से बेची गई, यदि वह 40% कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10% लाभ से बेची गई, तो 10% लाभ का मतलब 110%, और अगर 10% पर हानि पर बेचते 90, तो अगर हानि पर बेचेंगे तो हमें टोटली कितने परसेंट का यहाँ पर
जो है डिस्टेंस हो रहा है लाभ से हमें 20% नीचे हो रहा है। तो जब भी आप देखेंगे कि जो आपके हानि से लाभ के बीच की डिफरेंस है वो है 20% अगर, तो 40 कम हो जाती है, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो अगर 20% 40 के बराबर है तो इसे 100% बनाने के लिए हमने 5 से गुना किया, तो 100% बराबर 40 पंचे यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे 200, यानी कि मशीन का जो क्रय मूल्य है वह 200 रुपया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93.15 मिलियन मील है। तो यहाँ पर आपने देखा जो दूरी है वो आपके 93.15 मिलियन मील है। यदि प्रकाश की गति 1,86,300 मील प्रति सेकंड है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा? तो बेहद ही यहाँ पर अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो आपके सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो आपके कितने हैं? 93.15 मिलियन मील है, यानी डी बराबर आपके हो गए 93.15। तो मिलियन का मतलब होता है 10⁶, यानी कि 1 पर 6 जीरो। तो आपके डी इतने हो गए। और प्रकाश की जो गति है यानी कि स्पीड, तो वो आपके हैं 18630, यानी कि 1,86,300 माइल प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी आपको माइल में दी गई है। तो इसलिए जब आप यहाँ पर समय निकालेंगे तो आपके टाइम बराबर होते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ से आपने देखा कि जो दूरी है आपके वो 93.15 गुना 10⁻6 बट्टे 186,300 आपके चाल हो गए। यहाँ से आपने पॉइंट उड़ाया तो 2 जीरो और आ गए। तो यहाँ से आपके 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ 10 पर पावर आपके 2 हो जाएंगे, क्योंकि 10 पर पावर 6 में से 10 पर पावर 4 आपके कट गए। तो यहाँ से आप जब देखोगे 1863 से ये आपके 5 बार में कट जाएंगे। तो 5 गुना 10 पर पावर 2 यानी कि 100। तो 5 गुना 100 यानी कि 500 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 500 सेकेंड लग जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 400 की अंकित दर पर ली, उसे एक के बाद एक क्रमशः 15% और 10% की छूट मिली, तो उसे घड़ी के कितने रुपए देने पड़े? तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले जो उसे छूट मिली वो आपके 15% मिली। तो जो आपके यहाँ पर 15% होते हैं वो आपके होते हैं 3/20, और उसके बाद फिर 10% छूट मिली तो 10% आपके होते हैं 1/10, यानी कि पहले उसकी जो अगर 20 रुपये घड़ी की कीमत थी तो उसे 17 रुपये में मिल गए, और फिर से छूट मिलने के बाद जो 10 रुपये की अगर घड़ी थी तो उसे 9 रुपये में आ गए। तो यहाँ पर आपके अगर घड़ी शुरू में 200 की होगी तो 17 नमा 153, 200 की घड़ी छूट के बाद 153 रुपये की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर घड़ी की जो अंकित दर 200 नहीं होकर 400 है, यानी कि इससे 2 गुनी है, तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी। तो 306 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 306 रुपये उस घड़ी के देने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपके लिए अगला सवाल है, अब 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए जिससे कि कुल मिश्रण में 12.5% पानी हो जाए? तो आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करें। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस जो यहाँ पर 70 लीटर शराब पानी और शराब का यहाँ पर मिश्रण है, तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि ये जो मिश्रण है वो आपके शराब
पानी का ये आपका हो जाता है मिश्रण। तो यहाँ से आपने देखा कि जो मिश्रण है 70 लीटर है, तो यहाँ पर 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो जो पानी 10% है तो 70 के 10% यानी कि 7 लीटर पानी, तो आपके बाकी बच गए 63 लीटर आपके क्या हो जाएंगे, शराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि कुल मिश्रण में 12.5% पानी हो जाए। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि जो आपके पानी 7 लीटर यानी कि ये 10% है, तो इस प्रकार आपके जो ये आपके शराब 90% थे, लेकिन अब आपको पानी 12.5% करनी है। तो जब आप पानी 12.5% करोगे तो आपके शराब कितने हो जाएंगे, शराब आपके हो जाएंगे 87% हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि आपने तो पानी मिलाया तो शराब की मात्रा जो 63 लीटर थी तो वो क्वांटिटी 63 लीटर ही रहेगी, लेकिन वो परसेंट में कितने हो गए आपके 87.5% हो गए। यानी कि जो 87.5% की वैल्यू हो गई वो आपके 63 के बराबर हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे कटा ले तो आपकी हो जाएगी तो टोटली हो जाएंगे आपके इक्वल टू 63 × 100 बाई 87.5। तो यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया तो 25 से आपके 40 बार में कट जाएंगे। 25 तिया 75, 25 पंचे और यहाँ से आपके 7 पचे 35, 7 नमा 63, 5 अट्ठे 40, तो 9 अट्ठे 72। यानी कि जो अब 87.5% जो हो गए वो आपके जो 63 जो हो गए वो आपके 63 लीटर अब किसके हो गए, 72 का 87.5% हो गया। यानी कि अब जो आपका मिश्रण है वो 72 लीटर हो गया है। शुरू में आपके 70 लीटर थे, तो इसका मतलब आपने ऊपर से 2 लीटर इसमें पानी मिलाया है, तो आपके जो मिश्रण है वो 72 लीटर हो गए। तो 72 लीटर में 63 लीटर शराब होने से वह 87.5% हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक समारोह में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या का अनुपात है 1:2 में थी, लेकिन 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के जाने पर जो औसत है वो 1:3 हो जाती है। तो समारोह में प्रारंभ में कितने लोग थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शुरू में अनुपात थे वो आपके 1:2 थे और बाद में अनुपात 1:3 आपके 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग दोनों के डिफरेंस को इक्वल करेंगे, तो यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस 1 है पर यहाँ तो डिफरेंस 2 है। तो हमने क्या बताया था, जो डिफरेंस यहाँ होती है तो उससे हम लोग अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले को, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले को। तो यहाँ जो आपके अनुपात हो जाएंगे वो अब नया अनुपात हो जाएगा 2:2 दूनी 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि 2 महिला और 2 पुरुष के जाने पर, तो जब इसमें से गया तो ये 2 से 1 हो गया और ये 4 से 3 हो गया, तो दोनों जगह डिफरेंस आपके 1 है। तो जो 1 की वैल्यू है वो 2 के बराबर है, तो यानी कि जो 2 की वैल्यू है वो आपके 4 के बराबर हो जाएगी और जो 4 की वैल्यू है वो 8 के बराबर हो जाएगी। तो 8 4 12, यानी जो शुरू में कितने लोग थे वहाँ पर, शुरू में वहाँ 12 लोग उपस्थित थे, यानी कि 2:4। और बाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपके हो जाएंगे 8 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 2 महिला और 2 पुरुष वहाँ से चले गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अब आपके बीच क्वेश्चन है, ए ने एक भवन को 10% लाभ पर और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और सी भवन के लिए 9,80,100 देता है, तो ए को वह भवन कितने का मिला था। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि जो आपके 10% होते हैं
वो आपके होते हैं 1/10। यानी कि जब ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा तो 10 रुपये की चीज़ को उसने 11 रुपये में बेच डाला, और जब बी ने सी को दिया तो उसने 10 रुपये की चीज़ हानि पर यानी 9 रुपये का दे दिया। तो अगर शुरू में कीमत ए के पास 100 रुपये रही होगी तो सी के पास आते आते इसकी कीमत 11,99 हो गई। पर यहाँ पर जो आपकी कीमत है वो 99 नहीं होकर सी के पास वो कीमत आपके 9,80,100 है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा हो गए? इससे आपके 99 गुना ज़्यादा हो गए। तो यहाँ भी आपके जो प्रारंभ में जो कीमत होगी वो भी आपके 99 गुना ज़्यादा होकर यानी कि आपके 9,90,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 99 पर 4 शून्य। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से समझ पाया होगा कि ए से बी तक आया तो 10 से 11 हुआ, लेकिन बी से सी के पास 10 से 9 हो गया। तो इस प्रकार अगर शुरू में कीमत 100 थी तो सी तक आते आते 99 हो गई। तो यहाँ से जो कीमत है वो 99 100 गुना ज़्यादा है। तो शुरुआती कीमत को जब 100 गुना ज़्यादा करेंगे तो 9,90,000। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय कि जो एक सोफे को 19,800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? तो फिर से यहाँ पर आपके बीच 10% की बात आ गई। तो 10% आपके कितने हो जाते हैं? 10% 1/10 हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर 10 रुपये की सोफ़ा है तो उसे हमने 10% लाभ यानी 11 रुपये में बेचा, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं होकर आपने इसे 19,800 में बेचा। तो यहाँ इसके कितने गुना ज़्यादा हो गए? तो यहाँ से आपके 1,800 गुना ज़्यादा हो गए। तो यहाँ भी आप अगर 1,800 गुना करोगे तो 18,000 हो जाएंगे। यानी कि जो आपने यहाँ पर सोफ़ा 19,800 में बेचा उसकी कीमत आपकी 18,000 ही थी। तो आपके 10% लाभ पर वो 19,800 में बेची गई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो जब भी ऐसी बात होगी तो सबसे पहले हम जो 3, 4, 5, 8 इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपके लिए हो जाएगी 120। तो यहाँ पर आप देखोगे 120 है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कही गई है। तो 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या की ओर जब हम जाएंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 तो आपके 4 अंक हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ इसे सिर्फ 8 से गुना करेंगे तो 12 × 96 आपके 960 हो जाएंगे। 9 से भी गुना करने पर ये 1080 4 अंक में चले जाएंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 960 ही हो जाएगी, जो कि आपके 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो यहाँ स्क्रीन पर आपका अगला सवाल आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि 438 संतरों का मूल्य 1384.08 हो तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य लगभग कितने रुपए होगा? तो आपको यहाँ पर दी गई है 438 संतरों की कीमत। तो 438 संतरा का जो कीमत है वो आपको 1384.08 दी गई है। तो आपसे 8 दर्जन संतरे की बात कही गई है। 8 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा? तो 8 दर्जन जो होते हैं 8 दर्जन बराबर कितने पीस हो जाएंगे? तो 12 अट्ठे यानी कि 8 दर्जन में 96 पीस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 96 संतरे की कीमत निकालनी है। तो 96 संतरे की कीमत जो आपकी हो जाएगी बाई 438 इंटू 96। तो यहाँ से आपने देखा अगर हम इसे 6 से कटा लेते हैं 16 बार में कट जाएगी, और इसे 6 से कटा लें तो 6 7 42 6 3 यानी कि 73 बार में ये आपके कट जाएंगे।
तो अब यहाँ से ये 73 तो अभाज्य संख्या हो गई, इसका मतलब ये इससे पूरा का पूरा डायरेक्ट ही कटने वाला होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपके एक बार में आपके कट जाएंगे। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर ये टोटली 1896 बार में ये टोटली कट जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यानी कि 18.96। तो जब आप इसे 16 से गुना करेंगे तो 16 छाके 96 और उसके बाद आपके हो जाएंगे 303.36 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो आपके 8 दर्जन संतरे की कीमत होंगे वो 303.36 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि आपके यहाँ पर जो 8 दर्जन संतरे का मूल्य है वो आपके 303.36 हो जाते हैं। तो इसे आप या तो 438 संतरे को आप दर्जन में भी बदल कर निकाल सकते हो, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का। एक व्यक्ति ने 200 रुपये में एक घोड़ा खरीदा और 250 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो सीधी सीधी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि जो लाभ हुआ है वो लाभ कितने हैं, वो लाभ है 50 रुपये। तो लाभ 50 रुपये हैं तो लाभ का प्रतिशत निकालना, यानी कि 50 बट्टे जो सीपी है वो 200 हो जाती है। तो 50 जो कि 1/4, तो 1/4 मतलब 25%। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो आपके 25% यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर है जो कि श्रृंखला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको असंगत संख्या को छांटनी है इस श्रृंखला में, जो आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। श्रृंखला संख्या निम्नलिखित संख्या श्रृंखला से असंगत संख्या को छांटिए। तो असंगत संख्या मीन्स जो इसमें फिट नहीं आता है उसे हम लोग हटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज को देखें। 6, 13, 22, 33, 46 और 60। तो सबसे पहले हम लोग को जब भी सीरीज कोई भी हो तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को साधारण तरीके से गणना करनी है कि इसमें अगर देखी जाए तो ये आपके जैसे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है, फिर उसके बाद आपने देखा कि +9 हो रहा है, फिर आपने देखा कि +11 हो रहा है, फिर आपने देखा कि +13 हो रहा है, फिर आपने देखा कि +14 हो रहा है। तो यहाँ से 7, 9, 11, 13 सभी में विषम संख्याओं का योग हो रहा है, लेकिन अंतिम में यहाँ पर जो है वो आपके +14 सम संख्या का योग हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जो 60 आ रही है वो 60 यहाँ पर असंगत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके 15 जोड़ने से 61 आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आपके यहाँ पर सवाल है कि एक कॉलेज के 40% विद्यार्थी महाराष्ट्र से हैं और उनमें से 40% विद्यार्थी मुंबई से हैं, यानी 40% तो महाराष्ट्र के हैं ही और 40% में भी 40% मुंबई से हैं। तो कॉलेज के कितने प्रतिशत विद्यार्थी मुंबई से हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपके 40% आपके हो जाएंगे 2/5। तो आपने देखा कि 40% 2/5, फिर 2/5 का 2/5, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 4/25। तो 4/25 का मतलब 16%, यानी कि जो 16% विद्यार्थी हैं वो मुंबई से हो जाएंगे। तो उम्मीद है किसी भी आप या फिर आप डायरेक्ट भी से कर सकते हो, जैसे कि 100 का 40% 40, फिर 40 का हम लोग अगर 40% यहाँ पर निकालेंगे तो आपके लिए 4 चौके हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते हो तो और भी आगे कई सवाल को आपको बनानी है, जो कि इस तरीके की मेथड को बार बार प्रैक्टिस करने से आगे आपको फ़ायदा होगा।
तो कोशिश करें कि इस मेथड पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक दुकानदार ने 2 रेडियो को 396 प्रति की दर से बेचा। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो कौन सा कथन सही है? तो जब भी आपको इस तरह की सवाल होगी कि एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% आपके कितने हो गए, 1/10 हो गए। तो यानी कि एक पर 10% लाभ यानी 10 से 11 और दूसरे पर 10% हानि यानी 10 से 9। तो यहाँ पर अगर कीमत 10×100 हुई तो इधर 99 रुपये ही आए। इसका मतलब आपके 1% हो गई हानि। तो आपको यहाँ पर 1% हानि हो जाएगी। तो जब भी आपको दोनों की कीमत सेम होगी तो ऐसे कंडीशन में हमेशा व्यापार में हानि होती है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रख लेनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज यहाँ पर आप लोगों के लिए बस इतनी ही क्वेश्चन यहाँ पर सेट की गई थी। तो उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसका आप लोग को बेहद ही लाभ मिल सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरह के और भी सेट्स को लेकर आप लोगों के बीच फिर से एक बार आएंगे नए सेट्स के साथ। और आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सेट जारी की जा रही है, जिसका कि आप लोगों के इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहाँ पर आपको सारे सीरीज एक जगह पर इकट्ठे कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो आरआरबी ग्रुप डी अब चालू हो गई है, तो इसकी भी सेट्स को हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप लोग को काफ़ी आसानी होगी। और साथ ही साइंस के भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर क्लासेस भी ली जाएगी, जिससे कि आप लोगों को बेहद ही इससे लाभ मिलता रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड बाय।